वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बच्चों, मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सारे के सारे बच्चे? सब लोग ठीक ठाक? वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे जी, आप सभी को राधे राधे बच्चों। कैसे हो भाई आप लोग सभी? चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए बच्चों, तो शुरू किया जाए आज का सेशन। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका जो है बच्चों पार्ट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। अभी ये मतलब ध्यान रखिएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें बहुत कुछ है बताने को, लाइक जैसे कि अभी हमने बाइनरी वाला रह गया, अभी हम बाइनरी वाला करेंगे फिर इसका, राइट। फिर इसमें अभी मशीन वाले टाइप में या मैथमेटिकल टाइप में आपका जो है और भी इसमें अभी रह गया है, ठीक है, राइट। और फिर कुछ कंडीशन बेस्ड भी होते हैं, तो अभी 2 से 3 अभी 2 पार्ट तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे इसको कराने में, ठीक है ना। लेकिन आज का पूरा जो सेशन है ना वो पूरा डेडिकेटेड होगा किसके लिए? वो पूरा सेशन डेडिकेटेड है न्यू पैटर्न बेस्ड के लिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क मेंस में निश्चित आपको जो है बच्चों देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। मतलब 5 क्वेश्चन आपको न्यू पैटर्न बेस्ड, राइट, 5 क्वेश्चन न्यू पैटर्न बेस्ड, क्योंकि ये न्यू पैटर्न जो बना है, राइट, ये आपका सिर्फ 2 साल से ही आपका जो है अमूमन देखने को मिला है, राइट। जो न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, राइट। तो मेंस में अगर बात करेंगे, आईबीपीएस के क्लर्क मेंस में जो बात की जाएगी, तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना इस पर ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज है डेमो 3, 10 जुलाई। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल से ये क्लास आपकी शिफ्ट हो जाएगी एप्लीकेशन पर। तो प्यारे दोस्तों कहिएगा मत बताया नहीं था, बताया था। आप सभी, अभी भी आपके पास वक्त है, आज आप सभी इस ऑफर को ले सकते हैं। 3 डेमो के बाद क्लास होगी, लेकिन वो फिर एप्लीकेशन पर होगी। ये यही का हमारे रोजगार विदंकित का यही शुरू से रहा है कि आपको पहले 3 डेमो इसलिए दिए जाते हैं कि आप देख लें, पहले उस टीचर को पहले पहचान लें, समझ लें उसको, लगता है तो आप फिर उस कोर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है। और ये कोर्स वैसे तो एक्चुअल में 999 का था, लेकिन अभी आपको मिल रहा है, आपको आज सिर्फ आज, राइट। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये कहीं ना कहीं ऑफर की डेट को एक्सटेंड नहीं करते बिल्कुल भी हम, राइट। ये भी ध्यान रखिएगा, आज सिर्फ अगर जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो क्लर्क 30 कूपन कोड लगाकर आप इस कोर्स को मात्र 699 में ले सकते हैं। अदरवाइज आज के बाद यानी कि कल से आपको इस कोर्स की जो कॉस्ट आपको मिल रही होगी वो आपको 999 मिल रही होगी। बाद में मत कहिए कि बताया नहीं, आप सभी को बताया था, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स आप सभी देख रहे होंगे, लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स, पीडीएफ वर्कशीट, ये सारे इसमें जो है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स, राइट, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, इस सब में आपको जो है बच्चों इस कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये टीम है आपके पीयूष सर, जिनकी क्लास अभी 12 बजे हुई थी, फिर मेरी क्लास यानी कि आपकी रोहित रघुवंशी सर की क्लास 1 बजे, ठीक है। फिर 1 घंटे का आपको गैप मिल रहा है, आराम से थोड़ा रेस्ट करिए, फिर से पुनः 2 घंटे की क्लास आपकी, यानी कि टोटल ओवरऑल आपको 4 घंटे का सेशन मिलेगा। 6 से 7 घंटे अपने पर डिवोट करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। निश्चित तौर पे अगर आप 10 से 11-12 घंटे अगर आप करते हैं डेली, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 घंटे के आसपास, तो निश्चित फिर तो हम कह सकते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है फिर, राइट। आपका टाइम बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए कि भाई इधर उधर नहीं आपका जाना चाहिए कहीं भी, बिल्कुल एकदम फोकस्ड वाला मामला होना चाहिए। तो चलिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी से, राइट, वो है बच्चों न्यू पैटर्न बेस्ड। अब न्यू पैटर्न में होता क्या है भाई, न्यू पैटर्न के अंदर होता क्या है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यू पैटर्न बेस्ड में होता क्या है कि आपने न्यू पैटर्न तो बता दिया, लेकिन क्या है न्यू पैटर्न? पहले दोस्तों वही कोडिंग डिकोडिंग में वही सेम वैसे ही रहेगा, जैसे कि 4 से 5 पैराग्राफ आपको दिए गए हैं। 4 से 5 पैराग्राफ आपको इसके अंदर भी देखने को मिल रहे होंगे। यहां पर आपको कोडेड रूप में कुछ भी आपको दे सकता है, लेटर दे सकता है, नंबर दे सकता है, सिंबल दे सकता है, या फिर सिर्फ सिंबल ही दे दिया जाए, या सिर्फ लेटर ही दे दिया जाए, या फिर नंबर ही दे दिया जाए, या फिर कॉम्बिनेशन के साथ भी यहां पर पूछे जा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आज के सेशन को आपने ध्यान से समझा ना तो आपको समझ आएगा कि
सच में मेंस का लोगों ने हवा बना रखा है, मेंस का लोगों ने डरा रखा है, लेकिन अगर सही ढंग में तैयार किया जाए, सही ढंग से सीखा जाए, सही ढंग से पढ़ा जाए, तो मेंस वाकई में कुछ नहीं है। मेंस जैसा आसान कुछ भी नहीं है। अगर पूरी डेडिकेशन के साथ अगर आप उस सेशन में इन्वॉल्व हैं और अच्छे से सीख रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो मेंस लेवल के क्वेश्चंस, उनको आप आराम से घर पर लगा रहे हैं, तो निश्चित है कि कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो राइट, यहां पर आपको कोडेड रूप में आपको दिए गए होंगे, राइट। तो इनके बीच में कुछ भी लॉजिक जो चल रहा होगा, लॉजिक आपको ढूंढना होगा, राइट। अब देखो मैंने क्या बताया, कोडेड रूप में आपका यहां क्या हो सकता है, लेटर और नंबर और सिंबल, यही तीन होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, राइट। यानी कि आपको लेटर के रेस्पेक्ट में, नंबर के रेस्पेक्ट में और सिंबल के रेस्पेक्ट में लॉजिक आपको फाइंड करना होगा, तभी आप जो है बच्चों कहीं ना कहीं बता सकते हैं। तो वो न्यू पैटर्न के अंदर क्या लेटर के लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि एग्जामिनर क्या क्या लॉजिक दे सकता है लेटर पर आधारित, नंबर पे आधारित क्या क्या लॉजिक आपको पूछ सकता है, या फिर सिंबल पे आधारित क्या क्या लॉजिक पूछ सकता है। ये मैंने आपके लिए एक प्रॉपर टेबल बनाई है कि भाई इस टेबल से बाहर कुछ भी चीज आपको एक्स्ट्रा जाएगी नहीं। ठीक है, वो टेबल कहां है, वो टेबल ये है, लाइक इस तरह से। ठीक है, न्यू पैटर्न बेस्ड, यानी कि आपको न्यू पैटर्न बेस में आपको जो कोडेड रूप में दिए गए होंगे वो लेटर, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन होंगे। अब इन तीनों के बीच, इन तीनों में क्या क्या आपके जो है बच्चों लॉजिक आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या लॉजिक आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारे के सारे मैंने यहां पर लाने का प्रयास किया है। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लेटर पर बेस्ड आपको जो है बच्चों बताने का प्रयास किया है कि भाई लेटर पर बेस्ड आपका जो है बच्चों क्या क्या हो सकता है। लेटर पर बेस्ड क्या क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई मेरा नाम दिया गया फॉर एग्जांपल, या फिर कोई और नाम यहां से ले लेते हैं, उठा लेते हैं कि भाई राहुल जैसे दिया गया है, राइट। मान लीजिए राहुल दिया गया है, ठीक है, यहां पर राहुल का कोडेड रूप में यहां पर कुछ दिया गया, जैसे मान लीजिए आर दे दिया, तो आप समझ जाएंगे कि राहुल से पहला अक्षर उठाया गया, फर्स्ट लेटर। लेटर का जो कोड होगा राहुल के अंदर से आपका राहुल का फर्स्ट लेटर लिया गया, इसलिए इन्होंने कोडेड रूप में आर लिखा है, इसलिए इन्होंने कोडेड रूप में आर लिखा है। अगर मान लीजिए एल लिखता तो आप कह देते कि रोहित सर इन्होंने अंतिम लेटर लिया होगा, अंतिम अक्षर लिया होगा, लास्ट लेटर लिया होगा, राइट। कैसा लिया होगा बच्चों, लास्ट लेटर लिया होगा, समझ रहे हैं बात या नहीं, लास्ट लेटर लिया होगा, ऐसा पॉसिबल है। काउंटिंग ऑफ लेटर, अक्षरों की गिनती, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहां पे ई लिखा गया हो, ई, ध्यान से सुनिएगा, ई, तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इसमें, 5। अब देखो यहां पर आ रही है ना बात, जो हमने कोडिंग डिकोडिंग का जो हमने पहले दिन जो इसका बेसिक बताया था, राइट, सबको याद है, बेसिक सबको याद है। बेसिक में मैंने क्या बताया था, लेटर की प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट, जिन भी बच्चों को याद होंगे वो आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो लेटर की प्लेस वैल्यू यानी कि अर्थ ये है कि जैसे कि राहुल आपको दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों आपको, राहुल। अगर आपका राहुल को कोडेड रूप में ई लिखा गया है, आपने देखा ई तो कहीं नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या है, 5। 5 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, ई की, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा गया, ई लिखा गया, राइट। सो हमने क्या लिखा, काउंटिंग ऑफ लेटर, यानी कि नंबर ऑफ, जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेटर दिए गए उसकी आपकी जो वैल्यू आई उसका लेटर जो हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे कि राहुल में नंबर ऑफ लेटर 5, 5 किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, ई की, तो इस प्रकार से। फिर आपको ऐसा दे दिया जाए, मान लीजिए अपोजिट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, मान लीजिए आपको यहां आपको जो है ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपको आई दे दिया जाए, तो आप कह सकते हैं आर का अपोजिट आई, यानी कि फर्स्ट लेटर का अपोजिट, पहले लेटर का अपोजिट, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है लास्ट लेटर, यानी कि यहां पे ओ दे दिया जाए, तो आप कह सकते हैं लास्ट लेटर का अपोजिट हो गया, ठीक है। यहां पर आपको कह सकता है हाईएस्ट वॉवेल या लोएस्ट वॉवेल के रूप में कह सकता है। तो हाईएस्ट वॉवेल इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें पूरे में हाईएस्ट वॉवेल, तो आप कहेंगे हाईएस्ट वॉवेल यू, यानी कि यू अगर दे रखा है तो आप कह सकते हैं हाईएस्ट वॉवेल है आपका, राइट। लोएस्ट वॉवेल है तो ऑब्वियसली ए और यू में लोएस्ट वॉवेल ए, मान लीजिए कोडेड रूप में ए दे दिया तो आप कह सकते हैं लोएस्ट वॉवेल है, राइट। आपसे हाईएस्ट लेटर, यानी कि इस पूरे राहुल वर्ड में हाईएस्ट लेटर क्या होगा, पूरे राहुल वर्ड में हाईएस्ट लेटर तो यू ही होगा, राइट। हाईएस्ट लेटर का मतलब है चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे आपका वॉवेल हो, चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो, कोई भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। सिमिलरली आपका लोएस्ट लेटर भी वैसे ही, इसमें लोएस्ट लेटर क्या है, ऑब्वियसली ए ही है,
लोएस्ट लेटर ए है। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट की अगर बात की जाए तो कॉन्सोनेंट में हाईएस्ट आपका जो है आर होगा। राहुल वर्ड में हाईएस्ट कॉन्सोनेंट आपका क्या है, आर। लोएस्ट कॉन्सोनेंट अगर बात करेंगे तो एच होगा। ठीक है बच्चों, राहुल वर्ड में। तो ये सारे के सारे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन पर बेस्ड आपके लॉजिक आपके जो है बच्चों आपको न्यू पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं। लेटर पर बेस्ड है, ध्यान रखना कि लेटर के क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, लेटर के क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, ये सारे के सारे लॉजिक आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी प्रकार से लेटर के बाद अगर बात की जाए नंबर की, ठीक है, कि भाई नंबर पे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई नाम आपका मैंने ले लिया यहां से, लाइक मैंने यहां से लिया कोई नाम, कौन सा लो, चलो पार्वती लेते हैं। ठीक है, पार्वती आपको दिया गया है। ठीक है, राइट, ये पार्वती आपको दे रखा है। तो कह रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, यानी कि फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू ये कोडेड रूप में आपको दिया गया, हो सकता है 16, या फिर हो सकता है आपको 9 दे दिया गया हो, तो हो सकता है लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू आपका नंबर के रूप में कोडेड हो, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू नंबर के रूप में कोडेड दी गई हो, राइट, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ एनी लेटर, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इन सब में पार्वती वर्ड में किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको कोडेड रूप में दे सकता है। या एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, यानी कि जो ये लेटर्स आपको दिए गए हैं, जैसे पी की 16, ए की 1, आर की 18, वी की 22, ए की 1, टी की 20 और आई की 9, तो इनके लेटर की प्लेस वैल्यू का सम, यानी 20 और 22 जैसे आपका 42, 42 में 51 और एक 52, 52 और 18 कितना हो गया 70, 70 और 16 कितना हो गया 86, 86 और एक 87, लाइक आपको 87 दिया गया है, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो यानी कि पार्वती के लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसका सम दिया गया 87, राइट, उससे जो है आपको क्या दिया गया है, 87 दिया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इनकी प्लेस वैल्यू का सम है, देख लेना 20 और 22 42 और 9 51 और एक 52, 52 और आपका जो है 18 70, 70 और 16 86 और एक 87, क्या हमने सही लिखा है, राइट। चलिए, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा 87, आप भी एक बार वेरीफाई करके देखना क्या 87 ही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ वॉवल, अगर सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि वॉवल की प्लेस वैल्यू का सम आपको दिया गया हो, तो पार्वती में वॉवल कहां कहां है, ए आई, यानी कि 9 2 11, अगर मान लीजिए कोडेड रूप में आपको 11 दिया गया हो, तो यू कैन से कि प्लेस वैल्यू जो है वॉवल की जो प्लेस वैल्यू है उनका सम दिया गया, वॉवल की प्लेस वैल्यू का सम दिया गया। हो सकता है कॉन्सोनेंट का आपका जो है दे दिया जाए, तो 87 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, आप कहेंगे 87 में से 11 घटाएंगे 76, यानी कि कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू का सम 76 होगा। ये मैंने अपने आप ऐसे बताया है क्योंकि मुझे पता है वॉवल का 11 है, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्सोनेंट भाई टोटल में से हमने वो घटा दिया, राइट, तो 76 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात, यानी कि कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू का सम आपको 76, यानी कि यहां पर जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जैसे 16 16 और 18 आपका जो है बच्चों 34, 34 और आपका जो है बच्चों ये आपका 44, 54 और आपका 56, राइट, 56 के बाद 66 और 76, राइट, 76 आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है स्क्वायर नंबर ऑफ लेटर, यानी कि पार्वती में टोटल नंबर ऑफ लेटर दिए गए 2 4 6 7, इसका स्क्वायर दे सकता है तो 49, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर जितने हैं उसका स्क्वायर किया गया इसमें नंबर के रूप में, राइट। सिमिलरली क्यूब ऑफ नंबर ऑफ लेटर, यानी कि जैसे कि पार्वती में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने 7, तो इसका क्यूब हो सकता है, यानी कि 343 भी आपको कोडेड रूप में दिया जा सकता है, राइट। ये सारे के सारे हम नंबर्स के रूप में हम इसको सोच सकते हैं, राइट, ये सारे के सारे नंबर्स के रूप में सोचे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर बात करें सिंबल की, कि भी सिंबल की लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, हमने लेटर का लॉजिक जाना कि लेटर की लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, और मैं सच बता रहा हूं जो मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनर इसी बीच से ही आपसे जो है चीजों को पूछने का प्रयास करेगा, बेटा ध्यान रखना, राइट। अगर बात की जाए सिंबल से, सिंबल के बारे में अगर बात की जाए बच्चों, सिंबल के बारे में अगर हम बात करें तो राइट ध्यान से देखिएगा बच्चों, सिंबल बेस्ड लॉजिक आप सभी के सामने यहां पर है, सिंबल बेस्ड लॉजिक है, यानी कि आपका जो है बच्चों सिंबल का कैसे इवन नंबर ऑफ लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल और कोई देखें, राइट, राइट, जैसे कि फरमान ही दे रखा है, बेटा समझ में आएगा नहीं क्योंकि पहली बार में कोई थोड़ी ना आ जाएगा एक बार में, तुम कोशिश करोगे जब कोई चीज को तुम खुद से दिल से सोचो, कहोगे भी मुझे समझना है, समझना भी बड़ा एक आर्ट है, ऐसा करके, ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक मैंने कुछ लिखा भाई नहीं समझ आ रहा,
इसका कोई रास्ता ही नहीं है अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो। जब तक आप अपने मन को नहीं, भाई ये मन है ना, यही तो सब कुछ कराता है, यही अच्छे काम भी करा देता है, यही हमसे कत्ल भी करा सकता है, ये कुछ भी करा सकता है। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको मनाइए ना। अरे भाई मुझे समझना है, लेकिन मन तो तुम्हारा कह रहा होगा कि टीचर को बेवकूफ बनाओ, टीचर का पागल बनाओ। इसको तो कंट्रोल करिए ना थोड़ा सा, तभी तो आएगा। ठीक है, इसने ये तो विचलित हो चुका है आपका। परमान जैसे कि दे रखा है, इसमें मान लीजिए इवन नंबर ऑफ लेटर, जैसे इवन नंबर ऑफ लेटर फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ लेटर जैसे 2 4 6, तो ऐसा हो सकता है कि भी इवन नंबर ऑफ लेटर के लिए @ दे दिया जाए और ऑड नंबर ऑफ लेटर के लिए हैज दे दिया जाए। ऐसा कुछ हो सकता है आपका, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। फिर आपका जैसे ऑड नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वॉवेल हो सकता है कि भाई नंबर ऑफ वॉवेल के बिहाफ पे, कि अगर मान लीजिए 2 वॉवेल दे रखे हैं तो कुछ लॉजिक है, 3 वॉवेल दे रखे हैं तो कुछ है, वॉवेल पे आधारित 4 वॉवेल अगर हैं तो कुछ है, 1 वॉवेल है तो कुछ है। इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट के लिए भी 2 कॉन्सोनेंट के लिए कुछ लॉजिक है, कुछ सिंबल है, 3 कॉन्सोनेंट अगर वर्ड में दिए गए तो कुछ को आपका सिंबल है, 4 कॉन्सोनेंट के लिए कुछ सिंबल है, 5 कॉन्सोनेंट के लिए 1 के लिए कुछ है, 5 कॉन्सोनेंट के लिए कुछ है, इस तरह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले और लास्ट लेटर पे भी आधारित आपका सिंबल डिसाइड हो सकता है। मान लीजिए जैसे आपका जो है फरमान है, फरमान का पहला लेटर एफ है, तो एफ के लिए वो कह रहा है कि भी एफ के लिए कॉपीराइट लिखूंगा मैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको तीनों बताए हैं, लेटर, नंबर और सिंबल, राइट, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे उनमें आपकी सबसे ज्यादा मदद यही कर रहे होंगे। इन्हीं से ही, इन्हीं लॉजिक के माध्यम से आपको हेल्प मिल रही होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग ट्राई करने की। देखिए आपने देखा कि भाई ये देखिए 4 पैराग्राफ, ओहो, देखिए बच्चों यहां पर आपको 4 पैराग्राफ आपको दिए गए। कितने पैराग्राफ आपको दिए गए बच्चों? यहां पर आपको 4 पैराग्राफ आपको दे रखे, राइट। इन 4 पैराग्राफ में अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कोडेड रूप में क्या दे रखा है बच्चों? कोडेड रूप में आपको एक तो लेटर दिया गया है एंड देन एक आपको नंबर दिया गया, यही तो दिया है। तो हमें लेटर और नंबर के लॉजिक फाइंड करने होंगे इसमें। ये जैसे देखो, देखिए ना, जितने कितने वर्ड दिए गए, ये आपको 4 वर्ड दिए गए। इन 4 वर्ड के कोड इन्हीं में है, लेकिन किसका कौन सा है ये कंफर्म नहीं पता है। पोस्टल वॉच इंग्लिश पेंट के इन्हीं चारों में से ही है। अब लेकिन कौन किसका कोड है ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म हमें तब पता चल पाएगा जब हम लेटर का लॉजिक फाइंड करेंगे इसकी मदद से, या फिर हम नंबर का लॉजिक फाइंड करेंगे इनकी मदद से, तब हम धीरे धीरे बता सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, और सेशन को भी आप शेयर कर सकते हैं। लगता है कि भाई आपके लिए सेशन वाकई में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा सेशन है, तो आप जरूर एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा सारे लोग मिलकर। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भाई आपने देखा कि भी जैसे यहां दे रखा है TODB दे रखा है आपको, देखिएगा लेटर क्या दे रखा है, TODB। क्या यहां पर कहीं दे रखा है आपको TODB? आपने कहा रोहित सर, जैसे कि आपने देखा O आपको दे रखा है, तो क्या सेकंड लेटर A आपको कहीं दिया गया? जैसे मान लीजिए अगर मैंने पोस्टल में सेकंड लेटर माना कि भाई O दे रखा है, सेकंड लेटर होगा, तो क्या सभी में सेकंड लेटर जैसे A है, कहीं A दिया गया? नहीं, तो ये सेकंड लेटर O नहीं होगा, राइट। फिर आपने देखा कि और कहीं, जैसे कि आपने देखा कि भी यहां A है, A तो कहीं दिया ही नहीं गया है। यहां T है, थर्ड लेटर T, तो थर्ड लेटर T 2 बार तो है नहीं, तो तीसरा लेटर भी नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है? आपने कहा कि रोहित सर कहीं D दे रखा है, D कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको ये आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि D सबसे नियरेस्ट D किसके है। आपको पता चल जाएगा कि रोहित सर C, ये जो C है ना, ये जो C है, ये C D के नियरेस्ट है, राइट। यानी कि इसका मतलब क्या, S का T +1 कर सकते हैं, N का O +1 कर सकते हैं, A का B +1 कर सकते हैं। यानी कि मुझे समझ आ गई बात, लेटर के लिए क्या लॉजिक चल रहा है, जो आपका सेकंड लास्ट लेटर है, जो आपका सेकंड लास्ट लेटर है, उसकी प्लेस वैल्यू में हमने क्या कर दिया है बच्चों, 1 कर दिया है। दिस इज द लॉजिक फॉर लेटर। ये आपके लेटर का लॉजिक है
कि सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू में हमने +1 कर दिया। सेकंड लास्ट लेटर में अगर हमने जस्ट उसका एक्सीड कर दिया, यानी कि जस्ट उससे नेक्स्ट लेटर हमने बताया, तो हम उसके लॉजिक पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पेंट का सेकंड लास्ट लेटर क्या है, एन, एन का नेक्स्ट लेटर क्या होगा, ओ, आपको लेटर का लॉजिक मिला। सिमिलरली एस, एस का नेक्स्ट लेटर टी, नेक्स्ट सी का नेक्स्ट लेटर आपका डी, राइट, ए का नेक्स्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर ए का नेक्स्ट लेटर बी, मिला लॉजिक। और देख लीजिए, और कहीं चेक करना चाहते हैं, लाइक जैसे एस, एस का नेक्स्ट लेटर टी, आर, आर का नेक्स्ट लेटर एस, टी, टी का नेक्स्ट लेटर आपका यू, और एफ, एफ का नेक्स्ट लेटर जी। यानी कि लेटर का लॉजिक क्लियर हुआ सभी को। अब आप नंबर का ढूंढिए, नंबर का लॉजिक क्या चल रहा है भाई, नंबर का लॉजिक कोई बताएगा, सोचकर बताइएगा, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ सोचकर बताइएगा बेटा, सोचकर बताएंगे सारे के सारे बच्चे। ध्यान से देखिए, आपने देखा कि रोहित सर 7 और 9 20, 9 का मतलब ये हो गया आपका जो है बच्चों आई होना चाहिए, राइट, आई जो है थर्ड लेटर है आई का, राइट, थर्ड लेटर है आपका आई, ठीक है ना, थर्ड लेटर आपका क्या है, आई है, लेकिन यहां से तो नहीं होना चाहिए, यहां से, लेकिन आपने कहा लेफ्ट से तीसरा लेटर आई, 9 हो गया, लेफ्ट से तीसरा लेटर, बाएं से तीसरा लेटर जी, जी का 7, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, लेफ्ट से तीसरा आई, आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9, लेफ्ट से तीसरा आपका टी, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, राइट, लेफ्ट से तीसरा लेटर एस, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, ओके। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि भाई थर्ड लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड लेटर, थर्ड लेटर। आई होप क्लियर है बात, बात समझ आ रही है आप सभी को या नहीं, कमेंट करके बताइए बेटा, बात क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, कमेंट करके बताइए बेटा। चलिए, यानी कि बस अब हमारा काम हो गया। देखिए न्यू पैटर्न की कुछ ना कुछ खास बात तो आपको मिलेगी। क्या खास बात मिलेगी न्यू पैटर्न में? सबसे खास बात यह है कि आपका सिरदर्द बस इतना सा होगा कि भाई आपको लॉजिक फाइंड करना है बस। अगर आप लॉजिक फाइंड करने में कामयाब हो गए तो उससे रिलेटेड जितने भी 5 क्वेश्चंस होंगे ना, वो अब आप आराम से बना लोगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो सारे बन जाएंगे। अब जैसे इमोशन है, राइट, लगाइए लॉजिक। लेटर का लॉजिक है सेकंड लास्ट लेटर +1, सेकंड लास्ट लेटर +1, यानी ओ में +1 करेंगे पी आ गया, राइट। देन उसके बाद नंबर का क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड लेटर, यानी कि इमोशन में तीसरा लेटर क्या है ओ, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होगा 15 होगा, तो 15 पी कहां दिया गया, डी ऑप्शन में दिया, खत्म। मैंने क्या कहा आप सभी से, मैंने कहा कि न्यू पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ समय लगेगा लॉजिक को फाइंड करने में। उससे रिलेटेड जितने भी 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे उनको फाइंड करने में बिल्कुल भी कतई भी समय नहीं लग रहा होगा किसी भी प्रकार का। देखते ही क्वेश्चन आएगा, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आप सीधा सीधा बता सकते हैं। जैसे आपको 18s दिया गया है, राइट, तो 18 का मतलब नंबर का क्या था, लेफ्ट से जो तीसरा है ना, तीसरे की प्लेस वैल्यू, जैसे कि तीसरे की प्लेस वैल्यू आर 18, यहाँ पे तीसरे का पी नहीं होगा, यहाँ पे ए का नहीं होगा, तीसरा लेटर ए की प्लेस वैल्यू 18 थोड़ी ना होती, के, तीसरा लेटर के यहां भी नहीं होगा। बट आपको पता है सेकंड लास्ट लेटर, देखिए तीसरा लेटर भी ये आपका आर है और लास्ट से दूसरा लेटर भी आर है, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 मतलब एस, या आर में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एस आ जाएगा, तो एस दे रखा है। और लेफ्ट से तीसरा, यानी तीसरा लेटर आपका जो है सेकंड लास्ट लेटर भी आर आपका जो है बच्चों, उसमें एक जोड़ेंगे एस हो जाएगा, और आपका तीसरा लेटर भी आपका आर, उसकी प्लेस वैल्यू 18, यानी कि 18s केयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, 18s केयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए बच्चों। अब तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ बचेगा भी नहीं, राइट। अब इसके बाद इसमें कुछ भी करने को ऐसा रहता नहीं जाता, बस मेन थिंग इज कि आपको लॉजिक फाइंड करना है, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, आपने बताना है कि भी कौन सा आपका करेक्टली मैच कर रहा है, राइट। आपने देखा भी कैप्चर एस, आप देखेंगे कि रोहित से लेफ्ट थर्ड, पी की तो 16 होती है, तो 17 है, तो नहीं होगा। आई की 9 होती है, 10 तो नहीं होती, भी नहीं। पी की 16 होती है, लेफ्ट से तीसरा 16, तीसरा लेटर की प्लेस वैल्यू 16, ये भी नहीं। और तीसरा लेटर बी की 2
और लास्ट लेटर एल में +1 करेंगे एम, यानी कि टेबल आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन शुड बी राइट। क्या आप अब आपको सच बताइएगा, दिल से बताइए, क्या आपको ये कठिन लग रहा है? अब सच बताइए, एक एक स्टूडेंट से मैं चाहता हूं पूछना, क्या वाकई में आपको ये कठिन लग रहा है? देखिए, कठिन तब तक लगता है जब तक आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब आप समझने का प्रयास करते हैं ना, तो वही कठिन चीज आपको फिर आसान भी लगने लगती है। फिर आप खुद ही कह रहे होते हैं, अगर आपने उस पर प्रैक्टिस खुद से कर लिया तो वो चीज आपके लिए फिर हलवा भी बन जाती है, राइट? तो आपको जो है हलवा बनाना है इसको। एवरी तीसरा लेटर ई 5 हो गया, सेकंड लास्ट लेटर आर, यानी कि +1 करेंगे एस। तो 5s किस ऑप्शन में दिया है? सी में। खत्म। कितना सेकंड लगना है? आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो, फोकस कर रहा हो, राइट? क्लियर बात? चलिए, कम टू द नेक्स्ट। देखिए, मुश्किल इसलिए था क्योंकि पहला क्वेश्चन था। अगर यही मैं आपको 10-12 क्वेश्चन करा दूं तो वही आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है ना? तब आपको उसके लिए मुश्किल नहीं लगेगा बेटा। सॉफ्ट कॉर्नर, राइट? तीसरा एफ, यानी कि आपका 6, और सेकंड लास्ट लेटर एफ में एक जोड़ेंगे जे, जी हो जाएगा, एफ जी। तीसरा लेटर आर 18, सेकंड लेटर ई में +1 करेंगे तो एफ। 6G 18F आपको किस ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। सो द राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, बी विकल्प। बेटा बफरिंग हो रही है क्या? एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना। सभी को क्लियर है? आइए फिर तो चलिए, अगर क्लियर है तो अगले लॉजिक की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, राइट? अगले लॉजिक की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगला लॉजिक आप सभी के लिए है, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, लॉजिक देखिए, बनाइए इसको, ढूंढिए लॉजिक क्या हो सकता है। कोशिश करिए बेटा, बनाने का प्रयास करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बता रहा हूं सच में आपको, ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। देखिए, आपको यहां पर क्या दिया गया है? आपको पता है 4 से 5 पैराग्राफ इसके लॉजिक आपको सामने है। बस आपका टारगेट लॉजिक, यानी कि फर्स्ट लेटर, आपका फर्स्ट लेटर, देन उसके बाद नंबर, देन उसके बाद सेकंड लेटर, राइट? यही है आपका टारगेट बस। ठीक है, आपने देखा 7 5 7। अब आप सोच कर देखिए, बहुत ध्यान से सोचिएगा। देखिए नंबर्स 7 5 7, देखिए 7 बहुत जगह रिपीट हो रहा है, लेकिन कहीं भी जी आपको एक जगह दे रखा है, 2 जगह तो नहीं दिया गया। थैंक यू सो। ये देखो, ये ऊपर। हम्म। यार भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। गला एकदम चोक हो रखा था तो इसलिए पानी के लिए बोला उसको। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट लेटर, नंबर एंड देन सेकंड लेटर आपको दिया गया है। आपने देखना है भी नंबर को पहले, सबसे पहले टारगेट हम करेंगे नंबर को, राइट? बहुत ध्यान से सोचिएगा, नंबर के लिए क्या हो सकता है। नंबर के लिए आपको पता है कि भाई ये 3 ही आपको वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इन्हीं 3 वर्ड में हमें देखना है नंबर क्या हो सकता है, राइट? आपको देखा 7 7 5, राइट? जी चलो हम सोच सकते हैं जी की प्लेस वैल्यू 7 है, लेकिन और कहीं आपको जी नहीं दिया गया, राइट? यानी कि एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू तो नहीं होगी 7, राइट? फिर आपने देखा अगर क्या हम ऐसे कैसे, जैसे टोटल नंबर ऑफ लेटर 5, टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 यहां भी है और यहां भी है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 3। आपने देखा उससे 2 ज्यादा हैं, जैसे पेजेस में नंबर ऑफ लेटर कितना है 5, 5 से 2 ज्यादा 7। आर में नंबर ऑफ लेटर 3, 3 से 2 ज्यादा 5। ब्लैंक में नंबर ऑफ लेटर, ब्लैंक में नंबर ऑफ लेटर 5, 5 से 2 ज्यादा 7। क्या ऐसा औरों में भी है? पिंक में नंबर ऑफ लेटर 4, 4 और 2 6 आपका। एज में नंबर ऑफ लेटर 2, 2 से 2 अधिक 4। कलर में 2 4 6 तो 6 और 2 8। ड्रेस में नंबर ऑफ लेटर 5 तो 5 और 2 7। यानी कि इसका मतलब साफ हो गया कि नंबर का लॉजिक बिल्कुल क्रैक हो गया। हमने नंबर का लॉजिक फाइंड कर लिया, टोटल नंबर ऑफ लेटर +2 हमने कर दिया है इसमें।
राइट। नंबर का लॉजिक हम क्रैक कर चुके हैं, नंबर का लॉजिक हमने क्रैक कर लिया। अब टारगेट हमारा कौन सा है बच्चों? अब टारगेट हमारा है राइट लेटर को के जेड वाई, राइट। कहीं भी के जेड वाई दे रखा है इसमें? नहीं। के जेड वाई दे रखा है? नहीं। लेकिन पी का अपोजिट के होता है, कंफर्म पता है। ए का अपोजिट जेड होता है, कंफर्म है, राइट। आपको मैंने बताया ना, प्लेस वैल्यू तो फिंगर टिप पे होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू और अपोजिट तो मतलब ऐसा इतना फिट होना चाहिए, आप उसमें इतना स्ट्रांग होने चाहिए कि सोचने की जरूरत ना पड़ रही हो। प्लेस वैल्यू के लिए अगर सोचना पड़ रहा है तो फिर इसमें कठिनाई होगी आपको। यानी कि आपका टारगेट आज यही होना चाहिए कि मुझे प्लेस वैल्यू एकदम परफेक्शन के साथ याद होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट, एकदम सोचना नहीं पड़े उसके लिए, राइट। समझ आ गया? तो फर्स्ट लेटर का लॉजिक क्या हुआ? अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर का लॉजिक है, ठीक है। कहीं से भी आप देख सकते, जैसे पी, पी का के हो गया, ए का जेड, सी का एक्स, राइट। क्लियर है? अब टारगेट हमारा क्या है? सेकंड लेटर का। सेकंड लेटर बताइए जरा, जे डब्ल्यू एस, कहीं जे डब्ल्यू एस दे रखा है इस, कहीं पे भी जे डब्ल्यू एस कहीं भी दे रखा है तो बताइए। जे डब्ल्यू एस कहीं भी दिया गया है आप सभी को तो बताएं जरा कमेंट करके, बोलो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भी जैसे कि एस यहां दे रखा है लेकिन डब्ल्यू और एस तो यहां नहीं दिया गया, तो और डी का अपोजिट भी नहीं होगा लास्ट वाले का, भाई डी का अपोजिट डब्ल्यू, डी भी कहीं नहीं दिया गया है। इसका मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि लेटर एग्जिस्ट कर नहीं रहा है उसकी, पहली चीज। अपोजिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दूसरी चीज। तो फिर हमारे दिमाग में तीसरी चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए कि क्या +3 +4 +2 +1 +5 +6 ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। आपने देखा कि जैसे कि भी जे है तो जे है। अब मुझे आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि प्यारे दोस्तों जैसे पेजेस का जो कोड है वो ये है। अब देखो कितना आसान हो जाता है आपके लिए सफर। आपको पता है पेजेस का कोड ये होगा, आप कहेंगे सर कैसे पता चल गया? मुझे पता है के का अपोजिट पी यहां पर ही है, पी का अपोजिट के होता है, तो के और कहीं तो है नहीं, तो यही होगा पेजेस का। अब मुझे पता है जे, जे में मैं कैसे जा सकता हूं भाई? आपने देखा कि जैसे पी 16, 16 में से 6 घटाया, क्या ए? नहीं, इसका तो कुछ नहीं है। बी नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपने देखा ई, ई 5, ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 से 5 ज्यादा है, राइट, यानी कि सेकंड लास्ट लेटर आर, सेकंड लास्ट लेटर 18 5 23, बिल्कुल सही है, राइट। सेकंड लास्ट लेटर एन, 14 और 5 19, ओके। यानी कि जो सेकंड लेटर का जो लॉजिक है वो आपने क्या करना है? सेकंड लास्ट लेटर +5 करना है, सेकंड लास्ट लेटर और उसकी प्लेस वैल्यू में 5। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ब्लैंक दिया गया, ब्लैंक, राइट, ब्लैंक दिया है, सेकंड लास्ट लेटर क्या है? एन है, एन की प्लेस वैल्यू में 5 जोड़ी, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू कितनी थी? 14, 14 और 5 19, 19 किस लेटर की होती है? एस की होती है, तो वही आपको सेकंड लेटर एस दिया गया। कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां देखिए सी, सेकंड लास्ट लेटर सी है, 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 मतलब एच, तो एच आपको यहां दिया गया, राइट, क्योंकि यहां पे सी और सी यहां पे कॉमन है। जैसे एन 14 5 19, 19 मतलब एस आपको दे रखा है। क्लियर है बात? बनाया सभी ने? क्लियर बात सभी को बना दिया? अब आप आराम से बताइए एम्बिवेलेंट का क्या होगा? एम्बिवेलेंट का क्या होगा ये आपने बताना है। एम्बिवेलेंट का क्या होगा? तो एम्बिवेलेंट में आपने देखा कि रोहित सर नंबर का क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर +2, 2 4 6 8 10 और 2 12, राइट, 12 हो गया। पहले लेटर का अपोजिट जेड, सेकंड लास्ट लेटर 14 और 5 19, यानी कि एस, जेड 12 एस, सी ऑप्शन, राइट। एक बार लॉजिक को क्रैक किया ना, लॉजिक को एक बार क्रैक कर दिया, फिर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। लॉजिक का ही सारा मामला है, सारा माजरा ही लॉजिक का है बच्चों। एक बार मिल गया ना फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, राइट, क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। आराम से बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर 2 4 6 7, 7 और 2 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर +2 आपका हो जाएगा। फर्स्ट लेटर का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, सेकंड लास्ट लेटर में हमने +5 करना है, 13 5 18 मतलब आर, L9R यानी कि बी ऑप्शन, राइट, L9R यानी कि बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बी ऑप्शन कैसा होगा? बी ऑप्शन शुड बी राइट। कम टू द नेक्स्ट, अगेन आप सभी के पास एक और क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा और बनाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे मिलकर। चलिए बच्चों, अगर आप सभी के पास है हाउ इज स्मार्ट स्टूडेंट, आपके पास
स्मार्ट स्टूडेंट आप सभी के पास होगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, स्मार्ट स्टूडेंट में टोटल नंबर ऑफ लेटर 2 4 5 2 7 2 4 6 7 2 9, राइट। एस का अपोजिट क्या होता है बच्चों, आपने कहा कि सर एच यहां पर और इवन एच यहां पर, ठीक है। और सेकंड लास्ट लेटर का जो है बच्चों क्या होना है, 18 5 23 मतलब डब्ल्यू, 14 5 19 मतलब एस, ठीक है। तो H7W H9S यानी कि सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे राहुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे बेटा। सभी ने बना लिया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा अगर सभी ने बना लिया तो। कम टू द नेक्स्ट फिलॉसफी आपने बताना है, यानी कि भाई 2 4 6 8 10 2 12, पी का अपोजिट आपका के और सेकंड लास्ट लेटर H 8 5 13 मतलब M हो जाएगा। सो K 12 M यानी कि बी ऑप्शन राइट। स्पीड, एक बार लॉजिक मिला फिर आपको स्पीड दिखानी होगी सर, राइट। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी को नहीं? नहीं, एक बच्चा, अब देखो राहुल प्रजापति की बात को मैं बताता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि राहुल कह रहा है कि सर नंबर वाला लॉजिक वाज इनफ फॉर एवरी क्वेश्चन। नहीं बेटा, जब तक है ना तो सिर्फ नंबर से फायदा नहीं, नंबर से काम नहीं चल पाएगा, सिर्फ नंबर से काम नहीं चल सकता। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया गया तो यानी कि इसका मतलब यह है नन ऑफ दीज ये कहता है कि जो चारों ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज हो सकता है, राइट। जैसे कि आपने कहा के 12, आप ये नहीं कह सकते कि 12 है तो यही आंसर होगा क्योंकि इन तीनों में 12 नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया गया। तो एक संभावना इस बात की भी बनी रहती है कि ई भी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। रेन स्टार्ट्स इवन, आपने कहा 4 2 6 2 4 2 4 6 2 8 2 4 2 6, राइट। आर का अपोजिट आई, एस का अपोजिट जो है बच्चों एच और ई का अपोजिट वी, ठीक है, राइट। V6, फिर सेकंड लास्ट लेटर 9 5 14 यानी कि एन और 20 5 25 यानी कि वाई, 5 और 5 10 यानी कि जे। तो I6, आप अभी ये क्वेश्चन, अच्छा ये दूसरा है, ये एकदम दूसरा, एकदम अलग क्वेश्चन आ गया बेटा। एक सेकंड में इसको बताने लग गया, ये अलग लॉजिक होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ठीक है। फिर आया कैसे, देखिएगा ये यहां से है, एक सेकंड, इस क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल गया, ये वाला ये है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि डायरेक्शन तो आपको हर एक में दी गई है प्रॉपर तरह से, प्रॉपर डायरेक्शन आपको दी गई है, फिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कहां से आया फिर ये वाला, राइट। यही तो क्वेश्चन था, ये कहां से आ गया फिर, ठीक है। इसकी यहां से आपने देखना है ये वाला, राइट। 11 12 आप ये कह सकते हैं, इसको 13 तक है, ये 11 बार ये है, इसको 13 तक कह दीजिएगा, ठीक है, राइट। ये इसका नंबरिंग मैं 13वां कर देता हूं, ये 13वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अब इसका लॉजिक आपको फाइंड करना है बेटा, इसका लॉजिक आपको फाइंड करना होगा, राइट। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, 3 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। 3 क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन को कहीं ना कहीं फिट किया था, राइट। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, आराम से इसका लॉजिक बनाने का प्रयास करिए। बनाइए बच्चों, क्या लॉजिक हो सकता है, ध्यान से देखो, बनाओ भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सिंपल है ये तो, सच बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं आप इसको, आराम से आप इसको बना सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए देखिए बनाइए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं, एक तो लेटर है और एक आपका क्या है बच्चों, एक आपका सिंबल है, एक आपका लेटर है और एक आपका सिंबल है, 2 ही है सिर्फ इसमें, राइट। तो आपने कहा कि रोहित सर अगर यहां लेटर में सिर्फ 2 ही दिए गए, लेटर में क्या दिया गया, एक तो ए दिया गया, एक बी दिया गया, अगर कभी भी ऐसी स्थिति आए ना, कभी भी ऐसी स्थिति कि लेटर सिर्फ 2 ही दिए गए, तो फिर उसका लेटर से नहीं, फिर तो उसका कहीं ना कहीं लॉजिक जो होगा वो आपका जो है इवन और ऑड पर डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर तो बराबर है, 2 ए है 2 बी है, यहां आपका 3 बी है, तो आप यहां चेक करोगे थोड़ा आसानी रहेगी, देखो यहां पर चेक करोगे थोड़ा आसानी रहेगी। जैसे हेल्प में नंबर ऑफ लेटर कितना 4, बेटर में 2 4 6, एडवाइस में 2 4 6 7, डॉक्टर में 2 4 6, यानी कि देखो नंबर ऑफ लेटर यहां भी इवन है, डॉक्टर में, हेल्प में नंबर ऑफ लेटर 4 इवन, बेटर में नंबर ऑफ लेटर 4, यानी कि जो इवन है, नंबर ऑफ लेटर इवन, नंबर ऑफ लेटर
अगर इवन दिए गए उसके लिए वी हैव टू मार्क बी। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर अगर आपको इवन दिए गए तो वी हैव टू मार्क बी, बी हमको मार्क करना पड़ेगा, राइट राइट। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया कि भी अगर आपको ऑड दिए गए, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड मतलब विषम के रूप में, अगर अक्षरों की संख्या, लेटर की संख्या अगर आपको विषम के रूप में दी गई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या मार्क करेंगे, ऐसी स्थिति में हम जो है बच्चों ए मार्क करेंगे, ए, राइट। और अगर नंबर ऑफ लेटर इवन है तो हमें मार्क करना होगा बी, तो हम क्या मार्क करेंगे बेटा, बी मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात सभी को या नहीं, कमेंट करके बताइए, ऐसा हो सकता है क्या। अब आपने ये भी, एक सेकंड रुक जाइए, कोई इशू नहीं है। अब आपने यहां पर देखा, जैसे यहां है ऑलमोस्ट 2 4 6, 2 और 1 3, 2 4 5, 2 4, राइट। यानी कि अगर यहां देख रहे हैं तो हमारे पास 2 बार ए है और 2 बार बी है, ठीक है। यहां पर वेल आपका 4, 2 4 5, यहां पे 3, 2 4 6, राइट, ओके। 2 4 6 7, 2 4 2 4 2 4 6, यानी कि यहां आप देखो यही ब्रेक हो गया तुरंत मामला, राइट। यहां पे इवन के लिए आपने देखो, इवन के लिए बी है, ओके, ठीक है। अब अगर सिंबल के लिए देखा जाए तो, अगर सिंबल के लिए देखा जाए तो सिंबल के लिए क्या होगा, कोई नहीं, देख लेंगे, अभी देख लेंगे, अभी लॉजिक निकालने का अभी हमारे पास वक्त है, राइट। अभी देख लेते हैं और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंबल क्या क्या दिए गए हैं बच्चों, ये देखिएगा। सिंबल आपको डॉलर दिए गए हैं, @ दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, एंड दिया गया है, पावर आपको दी गई है, और क्या दिया गया है बच्चों, इसके अलावा तो कोई और सिंबल नहीं है, यही सिंबल है। अगर सिंबल 2 से अधिक दिया जाए, राइट, अगर सिंबल आपको 2 से अधिक सिंबल दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो सिंबल का लॉजिक हो सकता है वो आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर पे डिपेंड कर सकता है, या आपका वॉवल पे डिपेंड कर सकता है, या आपका कॉन्सोनेंट पे सिंबल डिपेंड कर सकता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर पे। पहले हमारी प्रायोरिटी टोटल नंबर ऑफ लेटर ही रहेगा। यहां पे 3 है, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 6। क्या सिंबल रिपीट कर रहा है क्या, कोई सिंबल रिपीट कर रहा है, हाँ, @ कर रहा है, @ रिपीट कर रहा है, तो वी कैन एज्यूम कि भाई नंबर ऑफ लेटर, जैसे नंबर ऑफ लेटर 5 है तो 5 के लिए मैं @ कह सकता हूं, 2 4 5 @ वी कैन से। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। बाकी आपने देखा कि भी 2 4 6, 2 4 6 यहां पर है, 3 वहां पर है, ठीक है, ओके, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। अगला देखिएगा, यहां पर जैसे परसेंटेज रिपीट कर रहा है, तो परसेंटेज है तो आपके 2 ऐसे होंगे जिसमें सेम होंगे नंबर ऑफ लेटर, जैसे 2 4 6, 2 4 6। नंबर ऑफ लेटर 6 है तो परसेंटेज, नंबर ऑफ लेटर 6 तो परसेंटेज। अब आप यहां पर देखिए, जैसे अब आपका यहां पर ये कंफर्मेशन करने के लिए आ गया ये वाला मामला कि भाई क्या एक्चुअली, क्या रियल में, क्या ऑड नंबर ऑफ लेटर पे ये लॉजिक फिट है क्या। इस लॉजिक का अब यहां पर कंफर्मेशन होगा। देखो कैसे, आपने देखा कि रोहित सर, अगर हमने देखा @ किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे ए और बी यहां पे दे रखे, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो बच्चों, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर आपने देखा एप्पल में 2 4 5, और आपने देखा डेली में 2 4 5, राइट, यहां पर दोनों में 5 है। सेम नंबर ऑफ लेटर पे, सेम नंबर ऑफ लेटर पे ए बी नहीं हो सकते। सेम नंबर ऑफ लेटर, जैसे यहां @ है, यहां @ है, तो यहां आपका या तो यहां बी है तो यहां बी होना चाहिए था, यहां ए है तो यहां, यानी कि लेटर का लॉजिक ये नहीं हो सकता। फिर लेटर का लॉजिक फिर ये नहीं हो सकता किसी भी हाल में। लेटर का लॉजिक फिर कुछ और होगा, लेटर का लॉजिक फिर कुछ और होगा, राइट, फिर कुछ और आपका जो है बच्चों लेटर का लॉजिक होना चाहिए। ठीक है भाई, क्या हो सकता है भाई, लेटर का लॉजिक क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करेंगे बच्चों सारे के सारे बेटा, ठीक है। लेटर का लॉजिक फिर क्या हो सकता है यहां पर, और देखिएगा, आपने कहा कि लेटर का लॉजिक अगर देखा जाए, क्योंकि भाई लेटर ए और बी पर ही डिपेंड कर रहा है, ए और बी पर ही डिपेंड कर रहा है, राइट, ठीक है। तो आपने देखा कि सर अगर मैं पहला लेटर अगर देखूं तो पहला लेटर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, यानी कि देखो दो पहले लेटर 2 वॉवेल के हैं, पहले लेटर 2 कॉन्सोनेंट के हैं, तो वी कैन एज्यूम दैट कि रोहित सर यहां पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट
फर्स्ट लेटर वॉवेल और आपका कॉन्सोनेंट पर डिपेंड हो सकते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड हो सकते हैं फर्स्ट लेटर। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा कि रोहित सर यहां पर अगर देखा जाए एट द रेट और ये एट द रेट, यानी कि यहां पर देखा एप्पल के लिए 2 4 5 2 4 5, यानी कि यही होगा। यहां पर ए और बी आपको दिया गया है, राइट, यानी कि पहला लेटर ए है और ये आपका डी है। अब आपने कहा कि रोहित सर ए डॉलर है, राइट, और 2 4 6, 6 के लिए क्या दिया गया था बच्चों, 6 के लिए परसेंटेज दिया गया था, यानी कि बी परसेंटेज, और परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 पर डिपेंड है, यानी कि बी पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो बी, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो बी, और अगर पहला लेटर अगर वॉवेल है तो ए। अब ये कंफर्मेशन हो जाएगा बिल्कुल एकदम। देखो इसने वेरीफाई करा दिया बच्चों हमें, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो आपने देखा प्लीज में नंबर ऑफ लेटर कितने थे, 6 थे। 6 के लिए क्या था बच्चों, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब यहां पर बी परसेंटेज अकेला है, तो परसेंटेज आपने देखा यहां पर होगा, और इसका पहला लेटर क्या है, पी, तो यानी कि पी मतलब कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या हो गया, बी हो गया। फिर इसका मतलब सीधी सी बात है वॉवेल के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट, जैसे कि आपने देखा फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा पहला लेटर पी ए टी आर, यानी कि ए सिर्फ एक आपका वॉवेल है, वॉवेल के लिए ए, तो इस पूरे में देखो एक में ही ए दिया गया है, बाकी सब में आपको बी दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट के लिए आप बी रखेंगे, यानी कि ये आपका डेफिनेट है, वाली बात, ये वाली बात आपकी डेफिनेट हो जाएगी बच्चों अब, राइट, ये बात आपकी डेफिनेट हो जाएगी। अब यहां पर ये बात रह गई अभी, राइट, ये वाली बात अभी रह गई है। आपने देखा कि रोहित से जैसे एंड वाला वेरीफाई कर लीजिए, एंड वाला वेरीफाई कर लेते हैं भाई। आपने देखा पॉल्यूट में 2 4 6 7, अब एयर्स और 10 में नंबर ऑफ लेटर सेम है, 4 4 है, 2 4 6, 6 के लिए परसेंटेज कंफर्म है। एंड आपका लिए मतलब सीधा सा हो गया, एंड मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर 4, पावर मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर 7। अब बचा क्या आपके पास, डॉलर बचा। आपको पता है एंड के लिए 4 हो गया, परसेंटेज के लिए 6 हो गया, एट द रेट के लिए 5 हो गया, ठीक है, राइट, तो यानी कि 2 4 6 हो चुका है, 2 4 5 भी हो चुका है, 2 4 भी हो चुका है, तो बचा क्या, टोटल नंबर ऑफ लेटर 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 अगर है तो डॉलर हो जाएगा, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 दिए गए हैं तो वहां पर आपका जो है बच्चों सिंबल के लिए डॉलर होगा। नंबर ऑफ लेटर 5 दिए गए तो उसके लिए एट द रेट होगा, नंबर ऑफ लेटर 6 दिए गए तो उसके लिए परसेंटेज होगा, नंबर ऑफ लेटर 4 दिए तो उसके लिए एंड, नंबर ऑफ लेटर 7 है तो उसके लिए पावर आपको दिया गया, ठीक है, राइट, क्लियर है बात सभी को नहीं। तो ये वाला लॉजिक आपका फिट नहीं होगा तो इसको हम हटा देते हैं, इसका लॉजिक आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये नहीं होना चाहिए। अब आपके पास ये आपको फाइंड करना है, आपको दिया गया बी परसेंटेज और बी एंड, बी परसेंटेज और बी एंड। आपको पता है परसेंटेज का मतलब है, आपने देखा कि उस लेटर में टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 होंगे, परसेंटेज मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, और एंड का मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर 4, 2 4 6 2 4, 2 4 2 4 ये नहीं होगा, 2 4 6 2 4, 2 4 6 2 4 5 ये भी नहीं होगा। अब आपने देखा है पेटेंट और स्किप या हंगर और ओवर, आपने देखा कि रोहित सर अगर 6 है तो परसेंटेज है, यानी कि दोनों में बी दिया गया तो दोनों का बी है, बी मतलब कॉन्सोनेंट, तो पेटेंट और स्किप में दोनों में पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन हंगर और ओवर में दोनों लेटर पहले आपके कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉवेल है, तो वॉवेल तो नहीं हो सकता क्योंकि वॉवेल के लिए ए लिखा जाएगा, लेकिन यहां तो दोनों में बी था, राइट, तो वी कैन से भाई बी ऑप्शन शुड बी राइट। बी ऑप्शन कैसा होगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा बच्चों, क्लियर है बात सभी को, राइट। तो लिटिल बिट अच्छा मतलब ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन था ये, बनाया सभी ने या नहीं बनाया, कमेंट करके बताइए, अगर सभी ने बना लिया है तो कमेंट करके बताइएगा। रेन स्टार्ट्स इवन, राइट, ये क्वेश्चन था, रेन स्टार्ट्स इवन, यानी कि कॉन्सोनेंट के लिए क्या है बच्चों, बी है क्या, कॉन्सोनेंट के लिए बी है, कॉन्सोनेंट के लिए बी और वॉवेल के लिए ए है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 4, 4 के लिए क्या था बच्चों, 4 के लिए एंड दिया गया था, राइट, ए एंड, और 2 4 6 2 4, 4 के लिए क्या है बच्चों, एंड है, ठीक है, और 6 के लिए क्या है बेटा, 6 के लिए परसेंटेज है, ठीक है, तो बी 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 एंड बी परसेंटेज ए एंड, ये नहीं होगा, बी एंड बी परसेंटेज ए एंड, यानी कि ए ऑप्शन शुड बी राइट, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट,
ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा। सेशन को लाइक भी करते रहिए सारे बच्चे, राइट, जुड़ा करें। कोई चीज आपके लिए अच्छी बताई जाए, अच्छी सिखाई जाए, तो प्लीज उसको आप लोग सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये चीजें अगर आपको मिल रही है ना सीखने को, तो सीख लीजिए, ठीक है, राइट। बाद में अदरवाइज फिर लास्ट में आएगा कि काश हम इस सेशन को देख लेते, कुछ और क्लियरिटी मिलती, तो एग्जाम में और बेहतर कर पाते। ये काश शब्द अगर आपके साथ ना जोड़ना है आपको, तो आप प्लीज आइए सेशन में, जुड़िए सारे बच्चे मिलकर, ठीक है बेटा। ए परसेंटेज आपको दिया है, राइट। ए का मतलब है वॉविल, वॉविल, और परसेंटेज मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, 2 4 6, राइट, 2 4 6 7, 2 4 5, 2 4 5 नहीं होगा, ऑरेंज होगा, राइट, क्योंकि वॉविल के लिए क्या है बेटा, वॉविल के लिए क्या दे रखा है, वॉविल के लिए ए है, और परसेंटेज के लिए क्या दिया गया, 6 दिया गया, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, राइट, और वॉविल से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट। अगेन एक और बहुत अद्भुत सा प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखने में डरावना लग सकता है, राइट, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का लॉजिक बताइए बच्चों। बनाइए बेटा, बनाइए बच्चों। देखिए अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें तो सारे सिंबल ही हैं, राइट, इसमें तो सारे सिंबल हैं, फर्स्ट, राइट, सेकंड एंड देन थर्ड, तीनों ही भैया इसमें क्या हो रहे हैं, तीनों ही इसमें सिंबल आपको दिए गए हैं, राइट, तीनों ही इसमें सिंबल है, पहला दूसरा और तीसरा आपको दिया गया। अब आपने देखना है कि भी क्या हो सकता है। आप एक चीज नोट करिएगा, जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला, सेकंड वाले में एट द रेट और हैज के अलावा कुछ और दिया ही नहीं गया है। सेकंड वाले में एट द रेट और हैज के अलावा कुछ दिया ही नहीं गया है। थर्ड वाले में अगर देखेंगे परसेंटेज डॉलर एंड डॉलर, परसेंटेज डॉलर, डॉलर, डॉलर एंड डॉलर, यानी कि 3 दे रखे हैं सिर्फ। इसमें दे रखा है एट द रेट, राइट, एट द रेट नहीं, सॉरी, मतलब क्या दिया गया आपको, परसेंटेज और आपका डॉलर, और आपका क्या है तीसरा, तीसरा है एंड, यानी कि तीसरे वाले में आपको 3 दिए गए हैं सिंबल। लेकिन पहले वाले में थोड़ा ज्यादा दिए गए हैं। पहले वाले में क्या क्या दिया गया है बच्चों, पहले वाले में कॉपीराइट भी दिया है, राइट, ये भी दे रखा है, स्टार भी दे रखा है, और ये आर वाला भी दे रखा है, ये इस तरह से भी सिंबल दिया गया है, और आपको इस तरह से भी सिंबल दे रखा है। ये हो चुका है, कॉपीराइट हो गया, ये हो गया, स्टार हो गया, राइट, ये भी हो गया, ये आर हो गया, ये भी हो चुका है, ये हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और पहले वाले में 6 सिंबल दिए गए, पहले वाले में 6, जिसमें 2 दिए गए हैं ना सिंबल, उसमें ऑड इवन का लॉजिक हो सकता है, ऑड इवन का, राइट। जैसे यहां 3 बार हैज दिया गया और 1 बार एट द रेट है, तो आप नंबर ऑफ लेटर देखिए, ईट में 3, हेड में 4, थिंक में आपने देखा 5, और प्रेस में आपने देखा 5, तो बस क्लियर है बात। यानी कि दूसरा वाला जो सिंबल है, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड है तो हैज आएगा, और इवन है तो आपका एट द रेट आएगा। सेकंड के लिए तो सिंपल था, सेकंड के लिए निकाल लिया हमने, राइट, सेकंड के लिए तो हम निकाल चुके हैं बच्चों, सेकंड के लिए तो इवन ऑड ही चल रहा है। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में 3 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तो आपका हो सकता है वॉवल या कॉन्सोनेंट पे हो, टोटल नंबर ऑफ लेटर पे नहीं हो सकता। 3 अगर दे रखे हैं ना सिंबल, अगर 3 सिंबल दिए गए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर के बजाय आपका सिंबल पे बेस्ड हो सकता है, आपका वॉवल या कॉन्सोनेंट पर बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने देखा कि भी प्रेस में नंबर ऑफ वॉवल कितने दे रखे हैं, 1 दे रखा है, ठीक है, ईट में नंबर ऑफ वॉवल 1, हेड में 2, और थिंक में 1। अगर आप चेक करोगे तो क्या और किसी में, जैसे सॉरी, ईट में 2 दिया गया, सॉरी, ईट में 2 दिया गया, 2, हेड में 2 है, थिंक में और प्रेस में 1 है, तो आपने देख रहे होंगे कि भाई परसेंटेज और डॉलर ही दिया गया है, परसेंटेज और डॉलर। अब ये कैसे पता लगा पाए कि भाई ये इसके लिए होगा,
राइट, ये भी तो हमारे लिए जरूरी है ना कि ये कैसे पता लगा पाए कि भाई ये इसके लिए ही है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं एट द रेट वाले से। एट द रेट का मतलब है इवन, तो इवन आपने देखा कि भी इवन नंबर ऑफ लेटर कहां दिया गया, 2 4 5, यहां दो नंबर ऑफ लेटर इवन यहां दिया गया, राइट, इवन यहां दिया गया है। इसका मतलब साफ ये हो गया कि भाई जिसमें हमारे आपका क्या है बच्चों, जिसमें हमारे क्या होंगे बेटा, जिसमें हमारे 2 वॉवेल दिए गए होंगे उसके लिए परसेंटेज होगा। 2 वॉवेल वाले, जिसमें वॉवेल आपके 2 होंगे उसमें परसेंटेज दिया गया होगा, राइट। इसका मतलब एक वॉवेल वाले में क्या होगा, एक वॉवेल वाले में डॉलर, जिसमें एक वॉवेल दिया गया हुआ, हाँ बेटा इस क्वेश्चन को एक मिनट देख लेना जल्दी से, ठीक है, बात समझ आई आप सभी को या नहीं। चलिए अब आपने देखा कि भी और क्या हो सकता है, जैसे इसमें आपने देखा हील में देखेंगे 2 वॉवेल, 1 वॉवेल, और आपने देखा 2 वॉवेल, और यहां पे कितना है 3 वॉवेल। 3 वॉवेल के केस में आपने देखा डॉलर, यानी कि जिस सॉरी एंड, राइट, 3 वॉवेल के केस में आपने क्या देखा, एंड देखा, यानी कि जिसमें 3 वॉवेल होंगे उसमें एंड होगा, राइट। अब बचा ये वाला, राइट, अब हमें ये देखना है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई हमारे पास ये कंफर्मेशन है कि कौन किसका होगा, जैसे हमें इसका पता था, एट द रेट परसेंटेज का पता है, क्योंकि भाई हमें एट द रेट इवन नंबर ऑफ लेटर और परसेंटेज 2 वॉवेल, जिसमें 2 वॉवेल, जैसे 2 वॉवेल हैं और आपको पता है इवन, तो ये हेड वाला जो है, ये हेड वाला इसका होगा। अब ये कॉपीराइट इसमें दे रखा है, कॉपीराइट कहीं और दिया गया क्या, यहां भी दिया गया है, राइट, कॉपीराइट यहां दिया गया है। तो देखो यहां पर अगर देखोगे ध्यान से, तो हैज मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑड, राइट, और अगर देखा जाए परसेंटेज क्या है 2, इसमें 2 वॉवेल भी हैं, इसका मतलब सीधा सा है फर्स्ट लेटर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पहला लेटर अगर फर्स्ट लेटर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, यानी कि एच दे रखा है, वो एच फर्स्ट लेटर पर आपका डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट लेटर पे, ठीक है। आप और देखिएगा बच्चों, और देखिए जैसे कि पी दे रखा है, पी में आपका नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, 1 है। 1 के लिए बच्चों मतलब क्या हो गया, 1 के लिए ऑड होगा, 1 के लिए ऑड मतलब 1 आपके लिए क्या है, डॉलर है, और ऑड होना चाहिए, मतलब 1 के लिए डॉलर और ऑड। तो प्रेस में आपने देखा 1 वॉवेल तो डॉलर आएगा, डॉलर यहां पर दिया गया, और फिर उसके बाद अगर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर आपका ऑड है तो उसके लिए हैज दिया गया होगा, यानी कि दोनों में आपको हैज और डॉलर यहां दोनों में दे रखा है, दोनों में क्या दे रखा है, हैज और डॉलर दे रखा है, ओके जी। फिर इसके बाद इसका मतलब ये है कि और आप नीचे किसी और में देख सकते हैं, नीचे भी किसी और में आप देख सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चूज आपने देखा, चूज में नंबर ऑफ वॉवेल कितने, 3 है, 3 के लिए एंड दिया गया, इस पूरे में एंड कहां है, सिर्फ यही है, राइट। तो सी के लिए ये वाला साइन हो जाएगा, सी के लिए क्या हो गया, सी के लिए ये वाला साइन हो गया, राइट। अब अगर आप यहां देखोगे तो डॉलर, यहां डॉलर है, यहां परसेंटेज है, ठीक है। तो यहां पर अगर और देखें तो एच वाला हो गया, सी वाला हो गया, एस और टी पहला लेटर दोनों में अलग है, 2 4 5 2 4 6, यानी कि इवन के लिए एट द रेट, इवन के लिए एट द रेट और ऑड के लिए हैज। तो इवन कितना है, 2 4 6 है, 6 इवन, इवन के लिए क्या हो गया, एट द रेट हो गया, यानी कि एट द रेट का मतलब है ये आपका होगा। अब इस साइन के लिए मतलब टी के पहला लेटर टी है, तो टी के लिए ये आपका हो जाएगा पहला लेटर टी, ठीक है। अब बचा कौन, एस, एस में आपका क्या है बच्चों, एस के लिए आपका ये वाला पहला लेटर एस के लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात सभी को या नहीं। चलिए इसका मतलब और क्या हुआ, अब देखिएगा आपको पता है एच और टी का आपको कंफर्म हो गया, यहां पर बचा पी और ई, पी और ई बच रहा है, राइट। आप देखिए पी सिस यहां भी है, प्रेस यहां भी दिया गया, पहला लेटर, तो पहला लेटर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए नहीं, क्योंकि सी के लिए क्या दिया गया था, सी के लिए जेड, ये वाला कंफर्म हो गया, राइट। और टी के लिए क्या कंफर्म है, टी के लिए ये वाला साइन आपका कंफर्म हो गया, राइट, यानी कि स्टार होगा, पी के लिए क्या होगा बच्चों, पी के लिए स्टार होगा, राइट। अब बचा है इस आर के लिए, तो आर के लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर के लिए ये जो आर बंद है ना इसमें, ये ई, यानी कि ये पहले लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे पहले लेटर पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर बात सभी को या नहीं, कमेंट करके बताइए बच्चों। चलिए बेटा तो आगे बढ़े बेटा, चलिए अब ये हो गया, अब आराम से आप क्वेश्चन का बता सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा,
राइट। तो आपको ये पता है कि ये पी वाले का होगा, क्योंकि ट्रॉफी और क्लार्क के लिए तो कंफर्म है, क्योंकि ये वाला साइन सी के लिए था तो सी मतलब क्लार्क हो गया। और टी के लिए क्या है, टी के लिए ये वाला साइन हो गया, ये वाला पहला वाला जो सिंबल है ये टी के लिए, ये ट्रॉफी, यानी कि ये तो कंफर्म है, यानी पीसीस और प्रेस इन दोनों के हैं। प्रेस में नंबर ऑफ लेटर 2 4 5 और पीसीस में 2 4 6। इवन के लिए क्या था, एट द रेट, इवन के लिए एट द रेट है, और ऑड के लिए क्या है, हैज है। अगर आप देखेंगे कि रोहित सर पी के लिए स्टार है, ये तो कंफर्म है, और हैज का मतलब है आपका ऑड, ऑड मतलब प्रेस के लिए तो हो गया, तो बचा क्या, पीसिस आपका हो जाएगा। यानी कि पीसिस हम बता सकते हैं कि भी पीसिस के लिए क्या आना चाहिए, ये आपका पीसिस है। तो पीसिस के लिए क्या आएगा, पी के लिए क्या है बच्चों, पी के लिए है स्टार। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर 2 4 6, इवन है, इवन के लिए एट द रेट, इवन के लिए क्या हो गया, एट द रेट हो गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वॉवल कितने हैं, 1 2 3, वॉवल पीसिस में 3 है तो एंड आ गया। यानी कि स्टार एट द रेट एंड किस ऑप्शन में है, स्टार एट द रेट एंड आपको सी ऑप्शन में दिया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। लिटिल बिट ट्रिकी है, हम इसको दोबारा अपनी एप्लीकेशन वाली क्लास में मिलेंगे तो दोबारा इसको और डिस्कस करूंगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही, क्योंकि अगला किसी और फैकल्टी का है तो वो सामने ही खड़े हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा है, अदरवाइज नहीं तो और डिटेल में इसको लेके चलते, चाहे 10 मिनट 15 मिनट और हो जाता, हम इसको आगे बढ़ाते, लेकिन अभी किसी अदर फैकल्टी की क्लास है इसलिए इसको यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है ये, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया है, आई होप आप सभी ने कर लिया। समझ आई बात या नहीं आई, कमेंट करके बस इतना सा बता दो ये बात। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन अच्छा था। तो एक क्वेश्चन ये घर के लिए है, राइट, आप सभी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर आज के लिए। अब आपकी क्लासेस बच्चों ऐप पर होंगी, मैं आपको फिर बता देता हूं बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज सारे बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, राइट, आईबीपीएस क्लर्क में 6000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। और आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं हमारे इस कोर्स में तो प्यारे बच्चों ये आपको 699, अदरवाइज कल से फिर आपको वही कॉस्ट, और फिर कोई ऑफर दोबारा वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।